शब्द। दोस्तों, शब्द वो हैं जो किसी को भी तीखे तीर की तरह से भी गहरे घाव दे सकता है, तो किसी के हृदय के लिए मरहम भी बन सकता है। शब्द वो है जिसे अगर सोच समझकर न बोला जाए तो यह बवाल मचा सकती है। शब्द में कितनी शक्ति है, यह कुरुक्षेत्र में लड़े गए महाभारत के युद्ध से सिद्ध हो चुका है। द्रौपदी के तीखे और व्यंग्यात्मक शब्दों के कारण ही इतना बड़ा महाभारत का युद्ध रचा गया। किसी ने कितना सच कहा है कि घायल नहीं था मैं तीरों और कमान से, घायल नहीं था मैं तीरों और कमान से, वो शब्द बेरहम था जो निकला जुबान से, वो शब्द बेरहम था जो निकला जुबान से। दोस्तों, मेरा नाम महेश है और मैं आज आपको शब्द के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शब्द कितना महत्वपूर्ण होता है। आपके ज़बान से जो शब्द निकलता है उसकी कितनी महत्व होती है। वह किसी की ज़िंदगी बना भी सकता है, किसी परिवार को तोड़ भी सकता है तो किसी को जोड़ भी सकता है। हमें हमेशा ही कोई भी शब्द ना बड़ी सोच समझ के बोलने चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, जब एपीजे अब्दुल कलाम 8-9 साल के छोटे बच्चे थे तो वो अपने घर में बैठकर अपने फैमिली के साथ भोजन कर रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र उनके पिताजी की थाली पे गई जिसमें उनकी माँ ने रोटी रखी थी, जली हुई रोटी रखी थी और उनके पिताजी बड़े चाव से उस रोटी को खा रहे थे। उनकी माँ ने जली हुई रोटी के कारण क्षमा याचना भी की उनके पिताजी से, बट उनके पिताजी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं है, मुझे जली हुई रोटी पसंद है, इसमें कोई बात नहीं है। यह शब्द सुनकर छोटे एपीजी को हजम नहीं हुई। उसने सोचा जली हुई रोटी पिताजी को कैसे पसंद होगी। बाद में उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी क्या सच में आपको जली हुई रोटी पसंद है? तो उनके पिताजी ने जवाब दिया, एक जली हुई रोटी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, एक जली हुई रोटी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन क्रोध में बोले गए तीखे और जले शब्द बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। दोस्तों, यह सच है कि क्रोध में कभी कभी हम ऐसे शब्द बोल देते हैं कि सामने वाले के दिल में एक कील की तरह चुभ जाता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो बिल्कुल उस लकड़ी पर ठोके गए कील की तरह होते हैं, जिसे जब हम निकाल भी देते हैं तो उसके छेद और निशान उस पर घाव की तरह बने रहते हैं। दोस्तों, मेडिकल साइंस ने भी यह प्रूफ कर दिया है कि जब आप गुस्सा करते हैं तो आप उस समय अपने शरीर में जहर घोल रहे होते हैं। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, बल्कि आपके रिश्ते और आपके रिलेशनशिप के लिए भी नुकसानदेह है और यह आपके रिश्ते और रिलेशनशिप को भी तहस नहस कर देता है। मेरे कहने का मतलब ये है, सिर्फ एक वर्ड, एक शब्द ऐसा होता है जो कभी किसी के दिल में कील की तरह चुभ जाती है और वही शब्द कभी ऐसा होता है जो किसी को खुशियाँ दे जाता है। दोस्तों, एक दूसरी छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहूँगा। आप लोगों ने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा। थॉमस अल्वा एडिसन जब छोटे बच्चे थे और जब वे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे तो स्कूल के अध्यापक ने उन्हें एक लेटर दिया और बोला कि यह लेटर अपनी माँ को घर पे दे देना। वो लेटर लेके घर आए और वह लेटर अपनी माँ को दिया। माँ ने जब उस लेटर को पढ़ा तो पढ़ते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। एडिसन ने पूछा, माँ आप क्यों रो रही हो, इसमें क्या लिखा है? माँ ने कहा, बेटे इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और यह आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हमारे स्कूल में कोई भी शिक्षक इतने सामर्थ्य नहीं है कि आपके बच्चों को पढ़ा सके। यह स्कूल आपके बच्चों के लायक नहीं है, इसलिए आप अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाएं। यह वर्ड कह के उनकी माँ काम में लग गई और कुछ समय के बाद अपने बच्चों पर खुद ही ध्यान देने लगी और एडिसन को खुद ही पढ़ाने लगी। जब वो बच्चों को पढ़ाती थी, एडिसन मंदबुद्धि का था, बचपन में बहुत ही मंदबुद्धि का था, बट माँ ने पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे उनका दिमाग तेज हो गया और आगे चल के वह बहुत बड़ा वैज्ञानिक बने। उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे हज़ारों आविष्कार किए। तो उस
टाइम काफ़ी समय के बाद जब उनकी माँ का देहांत हो गया, जब वो वैज्ञानिक बन चुके थे, तो उनकी माँ का देहांत हुआ था। एक बार वो घर में बैठे कुछ पुराने अलमारी में खोल के लिफाफे और पुराने लेटर्स को वो देख रहे थे कि क्या क्या है लिखा हुआ। तो एक कोने में एक लिफाफा पड़ा हुआ दिखा। वो पुराने लिफाफा उन्होंने उठाया तो उन्हें याद आ गया, ये तो वही बचपन का लिफाफा है जो स्कूल से हमें मिला था माँ को देने के लिए। अब उन्होंने उसमें से लेटर निकाल के जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था कि तुम्हारा बेटा एडिसन एक नंबर का मंदबुद्धि और नालायक बच्चा है। यह अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। स्कूल के टीचर इसे बिल्कुल भी पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि जो इसे कुछ भी पढ़ाता है इसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। इस निकम्मे और नालायक बच्चे को अपने घर पे रखो और कल से स्कूल मत भेजना। यह देख के पढ़ते ही उनके आँखों में आंसू आ गए और उनकी माँ ने सिर्फ इसी वर्ड को बदल के कहा था कि आपका बच्चा बहुत होशियार है और लाइफ में यह बहुत आगे बढ़ेगा, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। और वो खुद ही पढ़ाना शुरू की और आज वो वैज्ञानिक बन गया था। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उनकी माँ ने क्या किया, सिर्फ वर्ड, शब्दों को चेंज किया। भाई शब्द में वो पावर है जो सब कुछ कर सकता है। सही शब्दों का इस्तेमाल करके आप किसी को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, किसी के मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं और गलत शब्दों का इस्तेमाल करके किसी के रिश्तों को तोड़ा जा सकता है, दरारें पड़ जाती है, आपस में कोलाहल हो जाता है, जीना दुर्लभ हो जाता है लोगों का। इसलिए हमेशा ही कोशिश करें कि शब्दों का सही इस्तेमाल करें, सोच समझ कर बोले। यह शब्द ही है जो किसी की ज़िंदगी को बना भी सकता है, किसी की ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। हमेशा ही मोटिवेट रहें और दूसरे को मोटिवेट करने के शब्द बोले, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे सामने वाला मोटिवेट हो और वह मुस्कुराए, वह लाइफ में आगे बढ़े। यदि वह आपके मोटिवेशन से लाइफ में आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से आपको दुआ देगा और ऊपर वाला आपका साथ देगा। थैंक यू।